नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हिस्से में ले जा रहा हूँ जहाँ मानो वक्त थम सा गया। तो गांव के बीच में एक जगह है डोड़ा खाल, जहाँ सिर्फ अब दो ही घर बचे। पहला, जिसका पूरा का पूरा परिवार कुछ सालों पहले दिल्ली जा बसा है और मकान मिट्टी के ढेर और एक सुनसान जगह में बदल चुका है। और दूसरा घर है किशन राम जी का। किशन राम जी का पूरा परिवार अब हल्द्वानी के शोर शराबे में जा बस चुका है, पर डोड़ा खाल का वो घर अब भी उनकी राह तक रहा। गांव वाले कहते हैं कि डोड़ा खाल से गुजरने का मतलब है कि ऐसी दुनिया में कदम रखना जहां मरने वाले आज भी अपना फर्ज निभा रहे हो। आज की कहानी है उन अनजान मेहमानों की जो डोड़ा खाल की उस बुढ़िया से मिले और उस खौफनाक सच की जिस सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। डोड़ा खाल पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज चुके थे और पहाड़ों में शाम के 7 बजना यानी गहरा सन्नाटा। जब वो किशन राम जी की खोई यानी आंगन के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि उनका परिवार हल्द्वानी से वापस आ चुका है। आंगन एकदम साफ सुथरा था, जैसे अभी अभी किसी ने झाड़ू लगाई। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद सूती पिछौड़ा, पुराने सिलहंग का चश्मा और हाथ में घास काटने वाली दराती। सुरेश ने उस बूढ़ी औरत के पांव छुए और उससे मासू गांव का रास्ता पूछा। उस बूढ़ी औरत ने धीमी और बड़ी प्यारी आवाज में कहा, हाँ बेटा, यही रास्ता है, पर इतनी देर क्यों कर दी आने में? इस रास्ते में शाम के वक्त भूत प्रेत घूमते, जल्दी नीचे उतर जाओ। रमेश को प्यास लग रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत से पानी मांगा। बुढ़िया ने आंगन के कोने में रखी एक तांबे की गगरी की तरफ इशारा किया। रमेश ने पानी पिया। उसे पानी काफी ठंडा और मीठा लगा। उन्हें लगा ये किशन राम जी की माँ है। उन्होंने दादी का आशीर्वाद लिया और मासू गांव की ओर बढ़ गए। मगर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इतनी ठंड में ये बूढ़ी औरत बाहर क्या कर रही है। शादी के घर में जब वो मेहमान पहुंचे तो उनकी खातिरदारी होने लगी। उन्होंने बातों बातों में किशन राम जी की माँ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम तो रास्ते में भटक गए थे, अगर वो बूढ़ी औरत ना होती तो हम तो यहाँ पहुंचते ही। ये सुनते ही मासू गांव के बुजुर्ग चाचा धान सिंह के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। वो बोले, कौन सी माता जी? किशन राम जी की माँ का तो इंतकाल 10 साल पहले ही हल्द्वानी में हो चुका है। डोड़ा खाल में तो पिछले 6 महीने से ताला लगा हुआ। सुरेश हंसने लगा। अरे चाचा जी, मजाक मत कीजिए। उन्होंने हमें पानी भी पिलाया है और रास्ते का मार्गदर्शन भी उन्होंने ही किया है। धान सिंह चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि किशन राम की माँ को उनके डोड़ा खाल वाले घर से इतना लगाव था कि मरते वक्त भी उन्होंने कहा था कि इस घर को खाली मत छोड़ना, वरना मैं यहीं रहूंगी। तब सुरेश को अचानक याद आया कि जब वो पानी पी रहा था तो दादी की परछाई जमीन पर कहीं नहीं दिख रही थी, और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो आंगन में रखी गगरी पर काफी धूल जमी थी, जैसे सालों से उसे किसी ने छुआ ही ना। उस रात तीनों मेहमानों को बुखार चढ़ गया, लेकिन दादी का साया सिर्फ किशन राम जी के घर तक सीमित नहीं था। उनके बगल में जो दिल्ली वाले लोगों का घर था वो अब एक खंडर बन चुका। गांव के लोग बताते हैं कि उस परिवार ने अपने पुरखों की धुनी शांत नहीं की थी, इसलिए अब वहां कोई और ही रहता है। एक बार गांव का लड़का विक्की जो शहर से आया था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, एक शर्त लगाकर डोड़ा खाल के उस घर में गया। जैसे ही वो दिल्ली वाले खंडर के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सी खरचने की आवाज आने लगी। उसने टॉर्च जलाई तो देखा वही बुजुर्ग औरत दीवार पर मिट्टी लेप रही थी। विक्की ने हिम्मत करके पूछा, दादी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? दादी पीछे मुड़ी, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी।
उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, एकदम ब्लैक, और उसकी आंखें आंखें बिल्कुल काली। वो बोली, मेरा बेटा दिल्ली गया है, वो जब घर आएगा तो उसको नया घर मिलना चाहिए ना। विक्की ने जब ध्यान से देखा तो उसने गौर किया कि दादी के हाथ में मिट्टी नहीं थी, बल्कि पुरानी हड्डियां थी जिससे वो घर की दीवारों को खुरच रही थी। विक्की वहां से भागा, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई हवा दौड़ रही। और जब वो घर पहुंचा तो उसके कपड़ों पर वही मिट्टी और राख लगी थी जो सिर्फ शमशान में मिलती है। दौड़ाखाल की सबसे डरावनी बात यह है कि वहां हर मंगलवार की रात को घास काटने की आवाजें आती। एक बार गांव के क्षेत्रपाल ने बहुत हिम्मत कर दूर से देखा। उसने देखा कि आंगन में कोई नहीं है, पर हवा में एक दराती अपने आप चल रही है और घास काट रही है। हर बार जब वो दराती घास काटती तो एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती और कहती, किशन तू कब आएगा रे, या आंगन की घास देख कितनी बड़ी हो गई। आज भी दौड़ाखाल से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि वहां से गुजरते वक्त हवा में एक अलग सा वजन महसूस होता। किशन राम जी ने कई बार कोशिश की कि वो इस घर को बेच दें, पर जो भी इस घर को लेने की कोशिश करता, वो बूढ़ी औरत उनके सपनों में आती और कहती कि यहाँ से चले जाओ, ये घर मेरा है। दोस्तों, दौड़ाखाल की वो बूढ़ी औरत कोई शैतानी आत्मा नहीं, बल्कि मिट्टी का मोह है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं। पर डर तब लगता है जब वो मोह जुनून बन जाता है। क्या पता आपके गांव में भी कोई ऐसा घर हो जहां कोई सयाना अपनों के लौटने का इंतजार कर रहा। दौड़ाखाल के उन दो घरों का रास्ता आज भी बहुत कुछ कहता है। अगर आप भी कभी उन रास्तों से गुजरे तो उस दादी से रास्ता मत पूछना, बस सर झुकाकर निकल जाना। दोस्तों, आप देख रहे थे भ्रम। मिलते हैं एक और डरावने एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।